नहमदुलिल्लाह व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मैं आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद हकान अब्बासी और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की ज़मानत पर रिहाई पर बात करूँगा। ये दोनों अहबाब पिछले कई माह से नैब की कस्टडी में थे, फिर बाद अज़ां इनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। एहसन इकबाल पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने नारोवाल स्पोर्ट सिटी बनाने में मुदाखलत की और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, लेकिन नैब उनके ख़िलाफ़ करप्शन की कोई बात साबित नहीं कर सका और ख़ुद भी ये कहा कि हमारा उनके ख़िलाफ़ करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है बल्कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद हकान अब्बासी, जो इस मुल्क में कमोबेश 8-9 माह तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, उन पर LNG का इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने LNG का जो ठेका था वो उसमें मुदाखलत की है। पहले उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने LNG महंगे दामों खरीदी और 15 साल का खरीदी, लेकिन बाद अज़ां इल्ज़ाम लगाने वाले इस बारे में खामोश हो गए और नैब ने भी इस केस को रजिस्टर नहीं किया और ना ही कोई रेफरेंस दायर किया। बाद अज़ां उन्होंने उनके ख़िलाफ़ LNG का ठेका देने के लिए जिस कंपनी को दिया गया उसका एक रेफरेंस बनाया और वो भी अभी तक पूरा रेफरेंस नहीं दायर कर सके, उसमें भी अबूरी रेफरेंस था। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त शाहिद हकान अब्बासी के ख़िलाफ़ भी कोई इल्ज़ाम नहीं था। यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दोनों की ज़मानतें ले ली और उनके रिमार्क्स भी थे उनके हक़ में। उनके बारे में ये कहा गया कि इन दोनों के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस नैब उस वक्त तक अपना कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इसी तरह ये बात कही गई कि नैब बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ केस तो बना लेता है लेकिन नैब के पास उसका सबूत नहीं होता और उस तहकीकात के नाम पर उनको महीनों और सालों जेल में रखता है। और मेरा अब ये भी कहा गया कि ये भाग ना जाए इस मुल्क से। जो शख्स इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, जो शख्स इस मुल्क का वज़ीर दाखिला और मुख्तलिफ हैसियतों से उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की हो, कभी वो पाकिस्तान से भाग सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि शाहिद हकान अब्बासी उस वक्त भी एक दलेर और बहादुर आदमी की तरह से उन्होंने जेल काटी थी जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें नवाज शरीफ के साथ जेल डाल दिया था। अब इसी तरह एहसन इकबाल भी एक बहादुर और जुर्रतमंद सियासतदान है और उसका कैरियर भी एक शानदार कैरियर है। उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो कभी उन्होंने करप्शन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। इन इल्ज़ामात में जब उनको जेल में बंद किया गया तो अदलिया उनकी सपोर्ट में आई। अदलिया ने बिलाखिर दोनों को ज़मानत पर रहा कर दिया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो बड़े लीडर रिहा होकर बाहर आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब सियासत का रंग होगा ये भी खुलकर सामने आ जाएगा। मियाँ शहबाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी और उनके यहाँ ना होने की वजह से जो मुस्लिम लीग नून पर जो गिरफ्त कमज़ोर हो रही थी अब दोबारा एक बार फिर मजबूत हो जाएगी और मुस्लिम लीग नून एक बार फिर बड़ी ताकत के साथ सियासी मंजर पर आएगी। मरियम नवाज़ के बाहर ना आने की वजह से भी एक कमज़ोरी का एहसास होता था। अब मेरा ख्याल है कि शाहिद हकान अब्बासी और एहसन इकबाल दोनों मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मज़ीद मुअस्सर बनाएंगे, मज़ीद एक्टिव बनाएंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर सियासी मंजर पर आपको एक्टिव नज़र आएगी। जो खामोशी नज़र आ रही थी वो खामोशी अब ख़त्म हो जाएगी। और अगर मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को अपने सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त करने का जज्बा तर्क कर दिया और मौजूदा हुकूमत की बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो आप ये समझें कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत भी ख़त्म होगी, उम्र भी ख़त्म होगी। इसलिए बेहतर ये है हुकूमत को अपने सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त करना चाहिए, उन्हें सियासी मैदान में खुलकर अपनी मुखालफत करने का मौका देना चाहिए और हुक्मरानों को भी उनको बर्दाश्त करना चाहिए। और ये बर्दाश्त का जज्बा जितना ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा उतना ही ज़्यादा सियासी माहौल भी मुस्तहकम होगा और सियासी माहौल भी खुशगवार होगा। सियासत में बर्दाश्त एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे सियासी माहौल को खुशगवार बनाया जा सकता है। जहाँ बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है वहाँ फिर फसाद होता है, दंगा होता है, तहरीक चलती है और फिर डेडलॉक होता है और फिर बिलाखिर गैर जमहूरी कुव्वतों को आगे आने का मौका मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान गैर जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन को अपने करीब लाएंगे और उसे गले लगाएंगे। शुक्रिया।